नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जामताड़ा में बराकर नदी में नाव हादसे में 38 घंटे बाद हादसे की शिकार नाव को बरामद कर ली गई है, लेकिन अभी तक किसी भी लापता की बॉडी नहीं मिल सकी है। तो ये बड़ी खबर आपको जामताड़ा से बता रहे हैं। आधुनिक उपकरणों से लैस एनडीआरएफ की एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। वहीं पहले से वहां मौजूद रांची और देवघर एनडीआरएफ की टीम शवों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पटना से एक्सपर्ट्स की टीम पहुंचने के बाद अब पानी के भीतर भी सर्च ऑपरेशन चलाने की तैयारी की जा रही है। और इधर घाट पर लोगों का जमावड़ा रोकने के लिए मौके पर आईआरबी के जवानों की भी तैनाती की गई है। आपको बताते चले कि गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे बराकर नदी में बरबेंदिया पुल के पास नाव पलट गई थी और इसमें सवार 4 लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन बाकी 14 लोगों का करीब 39 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। तो ये बड़ी खबर आपको जामताड़ा से बता रहे हैं, जहां बराकर नदी में नाव पलटी है और 38 घंटे बाद नाव तो बरामद कर ली गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आधुनिक उपकरणों से लैस एनडीआरएफ की टीम, एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। वहीं पहले से वहां मौजूद रांची और देवघर एनडीआरएफ की टीम शवों की तलाश में भी जुट गई और सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है फिर से, और एनडीआरएफ की तीनों टीमें लगी हुई है। अब तक नाव मिला है, वो सर्च कर रहे हैं अपने। वो दूर है, वहां से कम्युनिकेशन हो नहीं रहा। इधर आते तो बात होगी तो गुरुवार को जामताड़ा के बीर गांव बराकर नदी घाट पर हुए नाव हादसे के 40 घंटे बीतने के बाद एनडीआरएफ की टीम को एक सफलता मिली है। यहां जो हादसे का शिकार हुआ था, उस नाव को बरामद कर लिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही नाव है जो गुरुवार की शाम को निरसा की ओर से आ रही थी और तेज हवा के कारण हादसे का शिकार हुई थी। इस नाव में बताया जा रहा है कि कुल 18 लोग सवार थे, जिसमें महिलाएं एवं छोटे छोटे बच्चे भी थे। साथ ही 8 मोटरसाइकिल एवं 4 साइकिल भी वहां मौजूद था। फिलहाल सिर्फ नाव को ही बरामद किया गया है। कोई और 4 लोग जो तैरकर अपनी जान बचाई थी। इसके अलावा जो शेष 14 लोग हैं, उन्हें अब तक रिकवर नहीं किया जा सका है। वहीं आपको बता दें कि आज इस जगह पर आप लोगों की भीड़ भी सुबह से जुटने लगी है। एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है, आप पुल के नीचे देख सकते हैं। साथ ही जिले के फोर्स के अलावा आईआरबी के जवान भी बुलाए गए हैं। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, आईआरबी के जवान भी मौजूद है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। और लोगों की भीड़ भी हजारों की तादाद में घाट पर थी, जिसकी वजह से एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा था। आज इसे देखते हुए जिला आईआरबी के जवान को बुलाया गया है और लोगों को घाटों से दूर रखा जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। वहीं दूसरी ओर जिला एसडीओ के द्वारा जो है इसे लेकर एक पत्र जारी कर इस घाट पर नाव परिचालन पर पूरी तरह से अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है। चूंकि पटना की एक्सपर्ट टीम आ रही है और पूरी उम्मीद अब पटना एनडीआरएफ की टीम पर है कि क्योंकि पानी के अंदर सर्च अभियान चलाई जाएगी और सबों की बरामदगी होने की उम्मीद जताई जा रही है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18, जामताड़ा। और अब बात यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में गढ़वा के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में परेशान परिजनों ने केंद्र सरकार से अपने बेटे बेटियों की सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगाई है। रमना थाना क्षेत्र के परसवान गांव के निवासी मुबारक अली के बेटे साजिद अली यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। फोन पर न्यूज 18 से बातचीत में साजिद ने जल्द घर वापसी की गुहार लगाई। वहीं डीसी ने इसे लेकर एसडीएम को यूक्रेन में फंसे छात्रों के अभिभावकों से मिलकर आवश्यक कागजात के साथ कमिश्नर ऑफिस भेजने का निर्देश जारी किया है। कल ही हम लोग सामान सब ला लिए हैं, खाना वाना ला लिए हैं। बाहर निकलना नहीं है क्योंकि इमरजेंसी ये सब अलर्ट हो गया है, बाहर जाना नहीं है किसी को। तो आप लोग और हमारे बहुत सारे दोस्त कीव में फंसे हुए हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ का ये स्पेस तो बंद हो गया यूक्रेन का, ठीक है, तो हंगरी या रोमेनिया, मतलब रोमेनिया ही आ जाए। यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर पे है
रोमानिया, ठीक है, तो वहाँ पे प्लेन आ जाए तो वहाँ से हम लोग निकल ले। बस सरकार से एक ही विनती है कि अपने वतन हम लोग वापस आ जाए। कहें सरकार हमारे बच्चों को ला दे। क्यों, कहाँ गया था वो? पढ़ने के लिए। तो क्या हुआ वहाँ पर? युद्ध चल रहा है। उसी में घबराए हुए आप लोग जी। क्या अपील करते हैं मोदी सरकार से? करते हैं कि वो हमारे बच्चे को सकुशल वापस लाए। सरकार से यही कहना है कि हमारे लड़के को घर भेज दीजिए, प्लेन भेजिए, प्लेन से घर पे लड़का आया है, वापस आए तो किस चीज से आएगा लड़का? घर में क्या माहौल है अभी? घर में माहौल कुछ भी माहौल नहीं है। घर का माहौल बहुत खराब है जी। परेशान है आप लोग? बहुत परेशान है हम लोग। जिला प्रशासन अभी जैसे डीसी सर ने हमें बताया, हम लोग उनका सारा डिटेल कलेक्ट करके हम लोग डीसी सर के थ्रू कमिश्नर साहब को भेजेंगे और मैं अभी डायरेक्टली बात भी करूंगा। अगर उनको जो भी हेल्प चाहिए हम लोग, हमारी जो एम्बेसी है, हमारे जो फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू हम लोग हर संभव मदद उनको करने के लिए तैयार है। और हम लोग इंश्योर करेंगे गढ़वा के जो भी लोग वहाँ पे फंसे हुए, एक दो लोग जो हमारे संज्ञान में आया है, उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं, अगर वो वहाँ से इंडिया आना चाह रहे हैं हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। इनफैक्ट हमारी इंडियन एयरफोर्स के जो भी जहाज है सब रेडी है। इफ दे वांट टू कम, दे विल प्रोवाइड एवरी सपोर्ट फॉर दैट। यूक्रेन में दुमका का एक छात्र फंस गया है। यूक्रेन में फंसे दुमका के आदित्य ने बताया कि भारत वापसी के लिए सभी हॉस्टल के छात्रों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए कहा गया, लेकिन पहुंचने के बाद ये जानकारी दी गई कि रास्ते में फिर बमबारी हुई है, जिसके बाद सभी को हॉस्टल लौटना पड़ा। सभी लोग हॉस्टल वापस लौट गए। आदित्य दुमका के हरनाकुंडी के रहने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच कोडरमा का शाहरुख यूक्रेन में फंस गया है। शाहरुख ने अपने एक वीडियो में परिवार और शुभचिंतकों के लिए उन्होंने वीडियो साझा किया है। परिवार ने न्यूज 18 के जरिए सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सकुशल वतन वापसी की गुहार लगाई है। हेलो एवरीवन, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ। मैं कीव से रिपोर्ट कर रहा हूँ एट द मोमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है यूक्रेन में। थोड़ा शेलिंग्स वगैरह भी हुआ है, आप लोग ने वीडियोस में देखा होगा। बट ये है कि पैनिक नहीं होना है। हम लोग मैं यहाँ पे सेफ हूँ अभी, जो भी अपने फ्रेंड्स के होम पे हूँ। और मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि हमारी एम्बेसी भी ट्राई कर रही है कि इस सिचुएशन को जितना बेटर से बेटर टैकल किया जा सके और हमें इवैक्यूएट कराए। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र लगातार अपनी तस्वीरें साझा कर रहे हैं और वहां के हालात के बारे में बता रहे हैं। गोड्डा के महागामा के रहने वाले दानिश ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि सुबह 4 बजे 3 बार सायरन बजाया गया और उन्हें बंकर में जाने को कहा गया, जिसके बाद से लगातार स्टूडेंट्स बंकर में रह रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें गोड्डा के महागामा के रहने वाले दानिश ने ये वीडियो भेजा है और बताया कि सुबह 4 बजे 3 बार सायरन बजाया गया और उन्हें बंकर में जाने को कहा गया और जिसके बाद से लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो बंकर में रह रहे हैं। ये बंकर है, यहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा है और सब कुछ है। और अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता है। यहाँ के राजधानी कीव में बहुत बार हमले किए गए और जितने भी ईस्ट साइड पे सिटीज है वहाँ पे बहुत ज्यादा भयावह माहौल हो गया है। सुबह के 4 बज रहे हैं और इस वक्त हम अभी बंकर में हैं। हमें 4 बजे सायरन की आवाज़ आई और 3 सायरन हमने सुना। उसके बाद हमें गाइडलाइन दिया गया था कि आपके बिल्डिंग के नीचे बंकर होगा, आप वहां जाके छिप सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी बंकर में हैं, तो आपको स्टेटस दे रहे हैं हम। लोहरदगा के 2 मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हैं। इनके सुरक्षा को लेकर इनके माता पिता और परिजन काफी चिंतित हैं। लोहरदगा पत्राटोली निवासी उर्मिला कुमारी मेडिकल फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं, जो नवंबर 2021 से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही है। वहीं प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक भुवाल चौधरी और विभा देवी का बेटा संदीप कुमार चौधरी भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। 11वां महीना में गया और
अभी बातचीत हुआ है, बोल रहा है कि वहाँ का गवर्नमेंट व्यवस्था में है भेजने के इंडिया, और हम लोग कहेंगे कि 18,000 बच्चे फंसे हुए हैं। 21 को गई है MBBS के पढ़ाई के लिए, और अभी तो वहाँ का जो हालात है काफ़ी बिगड़ गया है। हम लोग जो न्यूज़ में देख रहे हैं, हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि जैसे भी हो हमारे बच्चे को सकुशल घर तक लाने का कार्य करे। हेमंत कैबिनेट में नई शराब नीति के आने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन जैसे ही कैबिनेट की बैठक में नई शराब नीति नदारद नजर आई, राज्य भर के शराब कारोबारियों के लिए परेशानी जश्न में बदल गई। आखिर कैबिनेट में नई शराब नीति के नहीं आने की वजह क्या थी, देखिए न्यूज़ 18 के इस खास रिपोर्ट में। गुरुवार का दिन राज्य के शराब कारोबारियों के लिए धड़कनों को तेज करने का दिन था, तो शुक्रवार का दिन उनके लिए अबीर और गुलाल से खेलने का दिन। दरअसल इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि कैबिनेट में नई शराब नीति को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन चर्चा के उलट कैबिनेट में शराब पर जिक्र तक नहीं हुआ, जिसके बाद शराब कारोबारियों ने 20 दिन पहले ही होली खेलना शुरू कर दिया। न्यूज़ 18 के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उसके मुताबिक विभाग की ओर से प्रस्ताव के कई बिंदुओं पर नियमावली के अनुसार सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इन दस्तावेजों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऑब्जेक्शन के रूप में जो दस्तावेज सामने आए हैं उनमें 2019-20 के ग्रोथ के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में रेवेन्यू के कैलकुलेशन पर सवाल उठाए गए हैं। 2022-23 के लिए 2300 करोड़ के बजाय 2600 से 2700 करोड़ के लक्ष्य निर्धारण की सलाह दी गई है। होलसेल लाइसेंस के लिए 6 महीने पहले लाई गई पॉलिसी को अचानक बदलने पर सवाल उठाए गए हैं। बंदोबस्ती खुदरा होलसेल लाइसेंस के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क नहीं दर्शाया गया है। नियम के मुताबिक ऐसी ही कंपनियां टेंडर में भाग ले सकती हैं जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस झारखंड में हो। इस बिंदु पर प्रशासी, वित्त और मंत्रिमंडल से परामर्श लेने की सलाह दी गई है। इधर संकट टलने के बाद खुदरा शराब विक्रेता संघ से जुड़े कारोबारी होली के जश्न में डूब गए हैं। नई शराब नीति के कैबिनेट में नहीं आने का रांची के शराब कारोबारियों ने स्वागत किया है, और आप देख रहे हैं कि जश्न कुछ ऐसा है कि लोग समय से पहले ही होली मना रहे हैं यहाँ पर। तो जिस तरीके से कल जो एक था मन में लगा हुआ था कि क्या आएगी शराब नीति, क्या धड़कनें तेज थी? बिल्कुल धड़कनें तो तेज थी। घर में बच्चा से लेकर के हमारे जो कर्मचारी हैं, सारे स्टाफ, मालिक, सब कोई हताश हो चुके थे कि अब तो हम लोग का धंधा चला गया। लेकिन कल के उम्मीद से जगी है थोड़ा, और मैं होली के पहले, मैं होली के मूड में, मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यंग हैं, जो राज्य के लिए उन पर बहुत उम्मीद टिकी हुई है, और राज्य के स्थानीय हम लोग वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं। हम चाहेंगे कि अंतरात्मा की आवाज़ से हम लोग को वो आगे व्यापार में सहयोग करें। हम उनके रेवेन्यू के साथ हैं। क्या ये समस्या टली है या समस्या खत्म हुई? लग तो रहा है कि टल गई है। हम लोग को खुशहाली महसूस कल से हो रही है। कल तो दिल का धड़कन सभी का बंद हो गया था कि हम लोग के कर्मचारी लोग भी अस्वस्थ थे, लेकिन अब लगता है कि हम लोग होली ठीक से मना पाएंगे। आप लोगों की बढ़ गई थी जी। अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि हम लोग को एक्सटेंड भी मिला गया है 3 महीना का। हम लोग जो है बहुत अच्छे सब और भी मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे। और बिल्कुल जैसा कि बताया जा रहा है कि जो फाइल बढ़ाई गई थी उसमें एक महत्वपूर्ण विभाग के द्वारा जो है उसमें ऑब्जेक्शन बताया गया था। साथ ही कहा गया था कि कई क्लॉज दिए गए थे कि यहाँ वहाँ त्रुटियाँ हैं, जिसके चलते कल कैबिनेट में नई शराब नीति नहीं आ सकी। फिलहाल बात जो भी हो, लेकिन हाँ, जो शराब खुदरा जो एसोसिएशन है इसका स्वागत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार की जो होली होगी उनके लिए जोरदार होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर झारखंड में नई शराब नीति पर फैसला टल जाने पर झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने अपनी खुशी जाहिर की है। विक्रेता संघ ने उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो को धन्यवाद दिया है। एसोसिएशन
से जुड़े कारोबारियों ने मंत्री के आवास पर जाकर उन्हें गुलदस्ता, शॉल और गुलाब का फूल दिया है। हालांकि उत्पाद मंत्री लगातार इस फूल और शॉल में लिपटे धन्यवाद को लेने से कतराते रहे। मंत्री जगन्नाथ महतो से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। तो हमारे साथ उत्पाद मंत्री उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से कल आखिर क्या वजह रही कि नई श्रावण नीति कैबिनेट में नहीं आई। देखिए, कोई वजह नहीं है ना। हम लोग लाएंगे तब वो वजह, नहीं लाएंगे तब वो वजह, ये पूछने कोई कारण थोड़ी है। कोई कारण से फाइल नहीं पहुंचा, कारण क्या बनाएंगे? कारण उसमें कुछ थोड़ी होता है। सच्चाई है कि ऑब्जेक्शन की वजह से कैबिनेट में नहीं आ सकी फाइल। कुछ नहीं बोलेंगे, क्या नहीं आया कैबिनेट का मामला है, वो विशेष कर गुप्त रहता है। कैबिनेट का जो अधिकार है जिसका, वही बोलते हैं। कैबिनेट होने के बाद पहले नहीं होता कि छत्तीसगढ़ का जो प्रपोजल है आगे आएगा, क्या टला है या खत्म हुआ? इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये पॉलिसी डिसीजन के बात है। मंत्री जी साफ कर रहे हैं कि अभी तक जो नई शराब नीति है उस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए, सब कुछ खुद ब खुद साफ हो जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड सरकार ने 17 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया और इसके साथ ही 7 जिलों गुमला, गढ़वा, लोहरदगा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और सिमडेगा के उपायुक्त बदले भी गए हैं। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वाघमारी प्रसाद लोहरदगा के उपायुक्त बनाए गए हैं, जबकि गरिमा सिंह को लोहरदगा का डीडीसी बनाया गया है। वहीं सुशांत गौरव को गुमला डीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पोषण सखियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड के 6 जिलों की पोषण सखी सेविकाएं विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गई और करीब 400 की संख्या में ये पोषण सखी अपनी मांग को लेकर बैठी हुई हैं। इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें पिछले 12 महीनों से वेतन नहीं मिला है। राज्य सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सेविकाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है, आंदोलन जारी रहेगा। बेसिकली पहुंचे इसलिए क्योंकि ये लोग एक जुलूस के फॉर्म में विधानसभा की ओर बढ़ने जाना चाहते थे। विदित होगा कि कोविड-19 के रोकथाम के लिए जो गाइडलाइंस है उसमें जुलूस की अनुमति नहीं है और वैसा हम लोग को कुछ मांग नहीं है जो सरकार हम लोग को पूरा नहीं कर पाएगी। हम लोग का मानदेय मात्र में 3000 रुपया है और 3000 में से 1 साल से बंद करके रखी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब तुरंत हम लोग का मानदेय पहले भुगतान किया जाए, सेवा हम लोग का स्थायी किया जाए, ड्रेस कोड लागू किया जाए और जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह सेविका को दर्जा दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, हम लोग भी वही छत के नीचे काम कर रहे हैं, हम लोग को भी सम्मानित किया जाए। अब बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब हम लोग को डर हो गया है कि हमारे नौकरी खतरे में है। हम लोगों से देखिए मैडम, हम लोग बीएड, एमए, ग्रेजुएशन सब करके हम लोग बैठे हुए हैं। मेरिट हिसाब से हम लोग को लिया है इसमें भर्ती। आखिर ऐसा क्यों? हम लोग को 5 साल क्यों बर्बाद किए? बिना ड्रेस कोड को काम क्यों करवाएं? आप लेके ही जाएंगे। सरकार क्यों ना हमें रोड पे मार दे? घर में तो यूं ही कुपोषित करके ही मार रही है। भूख हड़ताल पर सब बैठे तो यूं ही तो मरेंगे। हालत तो हमारी, आप सब मीडिया वाले तो देख ही रहे हैं क्या हमारी हालत है। हम इसलिए एक ही नारा को जानते, करो या मरो। एक तरफ तो जहां सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक गिनाती रहती है, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है तो कोई कहता है कि लड़की नहीं लड़ सकती, लेकिन दूसरी तस्वीर जो ये है कि करीब 400 की संख्या में ये पोषण सखी जो है 6 जिलों से यहाँ विधानसभा के पास पहुंची हुई है। सरकार से मिलने की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक जो है सरकार के किसी आदमी ने इनसे मिला नहीं है। यहाँ तक कि इनका कहना है कि कल मंत्री जोबा बाजी इनसे मिली थी और उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि इनका जो है कार्यकाल जो इनका समाप्त हो गया है। इस तरह की बातें जो है मंत्री की तरफ से कही जा रही है। इनकी मांग है कि इन्हें वेतन जो है इनका जो 11 महीने से वेतन रुका हुआ है वो पूरा किया जाए और ये इनका हक है, इनका वेतन। रांची से संवाददाता को बलबंदी की। और अब बात मौसम के बदले मिजाज की। रांची में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। रांची के घाघरा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां सुबह 8 बजे तक आसमान में कुहासा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रही और लोगों को सड़क पर गाड़ी चलाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। अधिक जानकारी दे रही है संवाददाता कोमल बहल।
रांची में पिछले 2 दिनों से ही मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है और इस वक्त हम मौजूद है घाघरा इलाके में। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे दूर तक जो है कोहरा फैला हुआ है। हालांकि फरवरी का आखिरी महीना है और आखिरी महीने में भी ठंड का प्रकोप जो है वो जारी है। लगातार कुहासा हो रहा है। कुहासा होने की वजह से जो है कनकनी बढ़ गई है, ठंड बढ़ गया है। एक्चुअली बाइकर्स को कुहासे से कभी दिक्कत हुआ ही नहीं है। उनको राइड करने में और अच्छा लगता है, मजा आता है। थोड़ा मौसम अच्छा लगता है, थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा लगता है तो अच्छा जाता है। मौसम है, हम तो रांची सेकंड टाइम आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय। रांची के नहीं, हम पसंद आया हमारा रांची, बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, पहाड़ है। कुहासा था, ठीक है, लग रहा था दिसंबर का महीना जैसा था, पूरा कुहासा। रोड पे विजिबिलिटी बहुत कम, गाड़ी चलाने वाले को शायद दिक्कत होती होगी। ठीक है, हम भी चलाते हैं लेकिन हम तो अभी मॉर्निंग वॉक पे है तो ऐसा नहीं है। मॉर्निंग वॉक पे तो ऐसा नहीं पता चला है, गाड़ी चलाने वालों को पता चला। खैर फरवरी का महीना खत्म होने को मार्च शुरू है, ठंड का प्रकोप जारी है। हाँ, ठंड का प्रकोप जारी है और ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी तो फिलहाल नहीं होना चाहिए। बात अगर कुहासे की करें तो कुहासे की वजह से जो है आम जनजीवन जो है वो बेहद ही प्रभावित होता है। साथ ही जो गाड़ियां जो चलती है, वाहन जो चलते हैं, उन्हें भी दूर तक देखने में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि 1 मार्च से जो है रांची वासियों को ठंड से राहत मिल जाएगी। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के